श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। भैया कन्या राशि अगस्त से दिसंबर तक कैसी रहेगी, कुछ ग्रहों के बारे में आपको बताते हैं। कुछ पूरी प्रेडिक्शन नहीं है, कुछ ग्रहों के बारे में जो आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि गुरु चंडाल दोष का सफाया होगा, शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे, वहीं शुक्रदेव का भी वक्रत्व काल, शुक्रदेव का फिर उल्टा चलना, फिर मार्गी हो जाना, तो कई चीज़ें होने वाली हैं। तो इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगस्त में जो है आपके सूर्यदेव वो रहेंगे 11वीं राशि में, तो 12वें स्थान के स्वामी होते हैं, 11वीं राशि में रहेंगे। तो यह आपके भैया इनकम बढ़ाएंगे, लेकिन भैया कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को वीक करेंगे, कोई रोग आपको हो सकता है। तो थोड़ी दिक्कत आपको सूर्यदेव की तरफ से सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी 17 अगस्त तक की इम्यूनिटी की कमी, कहीं ना कहीं कुछ सिर में दर्द, सुबह को जब उठें तो फ्रेश ना हो पाना, या कुछ बोझिल सा रहना, इस तरह की दिक्कत आपको रहेगी। और कहीं ना कहीं स्किन संबंधी कुछ प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। उसके बाद 17 अगस्त से 17 सितंबर तक ये अपनी ही राशि में रहेंगे। तो अपनी ही राशि में रहने के कारण आपको विदेश से यात्रा कराएंगे, विदेश में आपको सेटल करा सकते हैं। आपकी रोज़ाना की इनकम को ये काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे। फ़ॉरेन का कोई आपका काम अटका हुआ था तो वहाँ आप फ़ॉरेन में जाकर के उस काम को पूरा कर पाएंगे। फ़ॉरेन में आपके क्लाइंट्स हैं तो वो आपका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार करेंगे, जिसके कारण आपके जो क्लाइंट्स हैं उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। व्यापार यहाँ पर आपका बहुत अच्छा ये बढ़ाने वाले हैं। कुल मिलाकर के सूर्यदेव 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगे। उसके बाद ये कन्या राशि में आ जाएंगे। तो कन्या राशि में भी आने में भैया कोई ज़्यादा दिक्कत तो आपको ये नहीं देंगे, लेकिन रोज़मर्रा की जो इनकम है उसमें हल्की फुल्की कुछ दिक्कत हो सकती है और दाम्पत्य की कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन भैया रहेगा ये आपके लिए अच्छा ही, इसमें कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा। हाँ, जब ये अपनी नीच राशि तुला राशि में आएंगे तो चोट चपेट दुर्घटना की संख्या भैया बनेगी। कुछ ना कुछ एक तरीके से कहें तो जो रोज़ाना की इनकम है उसमें आपकी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सूर्यदेव की उस नीचत्व को भंग करने के लिए आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना होगा। रोज़ाना कम से कम 108 बार सूर्यदेव को आपको अर्घ देना है। एक लाल पुष्प में थोड़ा सा घी लगा करके उसको सूर्यदेव की ओर आपको दिखाना है। 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना है, उसको सूर्यदेव को समर्पित कर देना है। इसके बाद एक माला गायत्री मंत्र की अपने पूजा स्थान में बैठकर करेंगे तो सूर्यदेव का वह दोष समाप्त होगा। लेकिन अभी उसमें टाइम है, अभी तो सूर्यदेव आप पर अपनी पूरी कृपा बरसाने वाले हैं। वहीं शनिदेव 2 नवंबर को भैया मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव अभी आपके 6ठे स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में है, तो भैया बहुत ज़्यादा आपको लाभ दे रहे हैं। लेकिन इनके वक्री होने के कारण कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी की कुछ दिक्कत आपको हुई होंगी। तो जैसे ही 2 नवंबर को ये मार्गी होंगे तो कोर्ट संबंधी आपकी जितनी दिक्कत चल रही है वो समाप्त हो जाएंगी। कोई डिसीजन आना है तो वो आपके पक्ष में होगा। कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा था तो वो पॉलिटिक्स वाली सारी बातें आपके साथ दूर हो जाएंगी, क्योंकि भैया आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स करने वाले बहुत हैं, आप लोगों का यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इन पॉलिटिक्स से आपको कहीं ना कहीं भैया निजात मिलेगी। और जो आपके तरफ बेमतलब के लोगों का एक समूह बना हुआ है ना, जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं खुलासा होगा और आपको पता चलेगा कि यार ये लोग हमारे आस्तीन के छिपे हुए सांप थे। तो कई चीज़ें आपको फ़ायदेमंद देंगी। हालांकि फ़ायदा तो शनिदेव आपको अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि भैया आपके पंचम का और सप्तम का भी फल दे रहे हैं। लेकिन तब ये पूरा का पूरा रोग रिपो ऋण को समाप्त करते हुए 12वें स्थान को देखेंगे और आपके लिए काफ़ी कल्याणकारी स्थिति बनाएंगे। संतान की दिक्कत को दूर करेंगे, क्योंकि ये आपके पंचमेश भी हैं। पंचमेश 6ठे स्थान में बैठ करके जब मार्गी होंगे तो संतान से जो दिक्कत है वो दूर करेंगे। संतान की प्राप्ति आपको होगी, पढ़ाई में मन भी आपका लगेगा। कुल मिलाकर के शनिदेव की कृपा से 2 नवंबर के बाद आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। और शुक्रदेव, तो भैया शुक्रदेव अभी आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं और फिर 7 अगस्त को ये कर्क राशि में आएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ बनाएंगे, आपकी डिजायर्स को बढ़ाएंगे।
आपका लग्जरीज लाइफ जीने का मन करेगा और उसके लिए आप संसाधन भी एकत्रित करेंगे। पैसे की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी इस काल में रहेगी, क्योंकि शुक्र देव भैया आपके भाग्येश और धनेश होकर के दोबारा से कर्क राशि में आएंगे, और कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज निकल करके आएंगे। रोजगार नहीं था तो रोजगार आपको मिल जाएगा, बिजनेस है तो बिजनेस में आपकी बहुत सारी तरक्की होंगी। कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम था लग्जरीज लाइफ को जीने का, भूमि भवन वाहन को खरीदने का, नई बाइक खरीदने का, नई गाड़ी खरीदने का, वो आपका ये सपना पूर्ण कराएंगे यदि आपकी कुंडली में भैया शुक्रदेव अच्छे हैं तो। और नीच के हैं या पीड़ित हैं तो फिर यह शुभ जो हम बता रहे हैं वो नहीं बन पाएगा, उसके असर में कमी आएगी। क्योंकि यह गोचर की बात बता रहे हैं, आपकी कुंडली में शुक्रदेव सूर्यदेव की स्थिति क्या है वो काफ़ी डिपेंड करती है इन चीज़ों को समझने में कि कैसी परिस्थिति आपकी ग्रहों के अकॉर्डिंग होने वाली है। गोचर की स्थिति हम बता रहे हैं तो गोचर की स्थिति भैया बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी। उसके बाद जब ये 12वें स्थान में आएंगे सितंबर में, तो थोड़ा खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी आपको विदेश से इनकम का जरिया दे देंगे तो खर्च की अधिकता तो होगी, लेकिन उसी के साथ साथ आमदनी भी रहेगी, लेकिन मौज मस्ती पूरी होगी। मौज मस्ती पर खर्च करेंगे, वो खर्च आपकी मौज मस्ती पर है तो भैया आप पर ही खर्च हो रहा है, फिर उसको अपव्यय नहीं कह सकते, लेकिन धर्म से जुड़े रहिए। धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे तो अपव्यय नहीं होगा, होगा भी तो नाम मात्र का होगा और फिर भी आप प्लस में ही रहेंगे। लेकिन यदि धार्मिक कार्यों से नहीं जुड़ते, बस खाली मौज मस्ती में ही रहते हैं, भोग विलासिता की ओर ज़्यादा ध्यान रहता है, तो भैया फिर दिक्कत आपको हो सकती है। इसके अलावा जो आपके राहु गुरु का चंडाल दोष बन रहा है भैया, वो आपका 30 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। तो जो गुरुदेव है वो आपको पूर्ण फल देंगे। अब गुरुदेव आपकी कुंडली में चतुर्थेश और आपके सप्तमेश होते हैं, तो चतुर्थेश और सप्तमेश गुरुदेव अष्टम भाव में बैठेंगे तो देखिए कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, लेकिन भैया इतना है कि दाम्पत्य का सुख से आप वंचित थे तो दाम्पत्य का सुख आपको दिलाएंगे। घर का सुख भी पहले की अपेक्षा आपको ज़्यादा अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु देवता वहाँ से हट जाएंगे। काफ़ी रास्ते आपके खुलेंगे। वैवाहिक जीवन का आपको भैया ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु देवता आ जाएंगे मीन राशि में। तो अब तक तो ये आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा रहे थे, आपको तंत्र मंत्र में पारंगत कर रहे थे, पूजा पाठ से भी आपका मन कहीं ना कहीं इन्होंने हटाया होगा, लेकिन तंत्र मंत्र की तरफ, गुप्त ज्ञान की तरफ आपको अग्रसर किया होगा। लेकिन अब क्या है कि पूजा पाठ में आपका मन लगना शुरू होगा, लेकिन दाम्पत्य में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। आप एक रहस्यमय प्रवृत्ति के मालिक से बन जाएंगे, अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, या फिर रहस्य क्रिएट करने में आप कहीं ना कहीं माहिर होंगे। साम दाम दंड भेद आपका बढ़ जाएगा, अर्थात हर परिस्थिति से आप निपटने में, हर परिस्थिति में आपको किस प्रकार से किसको यूज़ करना है यह सीख जाएंगे। अब तक आपका बहुत लोगों ने यूज़ किया, लेकिन अब आप भी सीख जाएंगे भैया परिस्थितियाँ कैसी है और किस प्रकार से किसका कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करना है। शत्रु आपके समाप्त होंगे। वर्क लोड थोड़ा आपका भैया बढ़ेगा। बृहस्पति देव की दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ने से विदेश के योग भी आपके बनेंगे। वहीं धन आपको मिलेगा, संचित धन आपका होगा। गुप्त धन भी मिलने की पूरी संभावना आपको इस गोचर काल में दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ चतुर्थ भाव आपका मजबूत होगा। माँ का स्वास्थ्य ठीक होगा। माँ के स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आ रही थी वह समाप्त होंगी। माँ का प्यार, माँ का प्रेम, माँ का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू होगा। केतु देव जब लग्न में आएंगे तो भैया यह कहीं ना कहीं आपको एक कहते हैं ना कि कुछ गुप्त चीज़ें वाला व्यक्ति या फिर कुछ हद से ज़्यादा चतुर, चालाक, इस तरह की प्रवृत्ति आपको देंगे। तो हम ये चाहते हैं भैया लग्न और जो सप्तम में राहु केतु आते हैं तो आदमी का गुस्सा बढ़ जाता है और वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है, और वो एक ऐसा भ्रम का जाल बनाता है जिसमें कि होता कुछ नहीं लेकिन दिखता बहुत कुछ है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि भैया अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका ईश्वर उसको फल देगा। आप उन चीज़ों में मत पड़िएगा। उन चीज़ों में पड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आपको भैया हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है भैया, बुध देव
तो देखिए बुध देव भी आपके फिलहाल जो है वो जब कन्या राशि में ही आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे, व्यापार आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। शुक्र देव का वरदान भी आपको मिलेगा। लेकिन बुध देव जब तक भैया 12वें स्थान में आपके हैं तो स्किन की प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं दे सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मुंह की दिक्कत आपको हो सकती है, आँख की दिक्कत आपको हो सकती है, खाने पीने का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बुधदेव जैसे ही आपकी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर बनाएंगे, आपके रोगों को समाप्त करेंगे, स्किन डिजीज़ को ये दूर करेंगे और कुल मिलाकर के आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। आपकी वाणी बहुत ही प्रभावी हो जाएगी, आपके लिए परिस्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी। तो गणेश भगवान जी की मंत्र की माला ओम ग्लोम गम गणपते नमः, इसका आपको जरूर जाप करना है, जिससे कि बुध और गणपति जी का आपको आशीर्वाद मिले। वहीं हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करते रहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से भी आपको काफ़ी लाभ होगा, आपका कर्ज उतरने में काफ़ी मदद मिलेगी। और सूर्य देव को अर्घ जो हमने बताया आपको कैसे देना है, वो सूर्य देव को पुष्प में घी रख करके अर्घ अवश्य दीजिएगा, तो आपकी सभी दिक्कतें दूर होंगी। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।